हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लास्ट एपिसोड की शुरुआत में शाओरन इन तस्वीरों को देखते हुए कहने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन मैं तुम्हारे लिए अजनबी बन जाऊंगा। उस लम्हे में बहुत डर गया था, ये सोच कर के मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। शाओरन अपने आप से कहता है कि हमारे पास मजीद वक्त क्यों नहीं है, मुझे अभी फैसला क्यों करना होगा। अब शाओरन सॉन्गिंग की रिकॉर्डिंग सुनकर रोने लगता है। शाओरन रोते हुए अपने आप से कहता है कि मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ जितना मैं अपने आप को समझता था। आज शाओरन लिन के पास आता है। शाओरन लिन से कहता है कि शंघाई ग्रुप में मेरे जितने भी शेयर्स हैं वो मैं तुम्हारे नाम ट्रांसफर करने के बारे में सोच रहा हूँ। ये सुनकर लिन हैरान हो जाता है। शाओरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा बेहतर सीईओ बन सकते हो। लिन कहता है कि तुम इस तरह का फैसला कभी भी नहीं लेते, आखिर हुआ क्या है। शाओरन कहता है कि जैसे ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट होगा तो मैं सोंगलिंग को यहाँ से लेकर जाना चाह रहा हूँ। उसकी कंडीशन काफी खराब हो गई है तो मैं उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहता हूँ। लिन कहता है कि इसके लिए तुम्हें मुझे अपने शेयर्स देने की जरूरत नहीं है और अगर तुम्हें कोई मसला है तो हम मिलकर हल कर सकते हैं। शाओरन कहता है कि तुम्हें शेंगू के बारे में सोचना चाहिए। लिन कहता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। शाओरन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें कंपनी में अपने स्टेटस की परवाह नहीं है, लेकिन मिस्टर शेन इन सब चीजों की बहुत परवाह करते हैं। लिन कहता है कि क्या इस वजह से तुम मुझे अपने शेयर्स दे रहे हो। शाओरन कहता है कि सिर्फ ये कारण नहीं है, मुझे सॉन्गलिंग की टेक केयर भी करनी है। शाओरन लिन से कहता है कि तुम ये डॉक्यूमेंट साइन करना मत भूलना। लिन कुछ कहने वाला होता है लेकिन शाओरन कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये कहकर ये चला जाता है। शेंगू अपनी डैड से कह रही होती है कि आप मुझे कब यहाँ से निकालेंगे, तो डैड कहते हैं कि मैं ऐसा सिर्फ तुम्हारी खातिर ही कर रहा हूँ। ये कहकर ये कॉल बंद कर देते हैं। अब शेन गुन बॉडी गार्ड्स को ब्लैकमेल करती है कि अगर तुम लोगों ने मुझे बाहर नहीं जाने दिया तो मैं खुद को मार लूंगी। शेंगू की ब्लैकमेलिंग की वजह से बॉडी गार्ड्स कुछ नहीं कर पाते और शेंगू बाहर चली जाती है। शाओरन अब सॉन्गलिन का नेकलेस साइड टेबल पर रख देता है। सॉन्गलिन से कहता है कि तुम्हारा नेकलेस मैंने फिक्स करवा दिया और अब मैं गेम में जा रहा हूँ। शाओरन कहता है कि मैं नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे हर कीमत पर तुम्हें बचाना है। लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो मैं ये विश करता हूँ कि तुम मेरे बगैर सब कुछ मैनेज कर पाओ, पर शायद तब तक तुम मुझे पूरी तरह से भूल जाओ। शाओरन कहते हैं कि वैसे ही अच्छा है, इस तरह से तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। ये कहकर शाओरन सॉन्गलिन को किस करता है। शाओरन जब यहाँ से जा रहा होता है तो शेनगू इसको यहाँ से जाते हुए देख लेती है। शाओरन जब अपने ऑफिस आता है तो लिन इसका ऑफिस में इंतजार कर रहा होता है। शाओरन लिन को यहाँ पर देखकर हैरान होता है तो लिन कहता है कि क्या तुम्हें मुझे ये बात एक्सप्लेन नहीं करनी चाहिए कि तुम अपने शेयर्स मुझे क्यों ट्रांसफर करना चाहते हो। शाओरन कहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बता दूंगा। लिन कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि फाइनल बॉस को अकेले हराना आसान है। शाओरन कहता है कि आपको किसने बताया। साथ ही यहाँ पर नैना चाहता है कहता है कि मैंने बताया है। शाओरन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप सब लोग मेरी वजह से ये रिस्क लें। लिन कहते हैं लेकिन अगर हम साथ जाएंगे तो जीतने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इतने में यहाँ पर युनफे और यी भी आ जाते हैं। शाओरन नैन से कहता है कि तुमने और कितने लोगों को बताया है। नैन कहता है कि बस इनके अलावा और किसी को नहीं बताया। अब यहाँ पर शेंगू आकर पूछते हैं कि तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। नैन कहता है कि हम लोग शाओरन की मदद करने के लिए गेम में जा रहे हैं। शाओरन कहते हैं कि मेरी गलती है, मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ अकेले संभाल सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। शाओरन इन सब का यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया अदा करता है। ये सब लोग गेम में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नैन शेंगू से कहता है कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम दोनों तुम्हारे डैड से मिलने के लिए चलेंगे, तब मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। दूसरी तरफ यही युनफे से कहती है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम ये कर सकते हो। युनफे कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैंने तुमसे वादा किया है तो मैं वापस जरूर आऊंगा। युनफे कहते हैं कि जब मैं वापस आऊंगा तब मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। अब यहाँ पर आई भी आ जाती है। नैन इसको कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो ये कहने लगती है कि मिस्टर लिन ने कहा है कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है। नैन इससे पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। आई कहती है कि तुम्हें ये बात अभी रियलाइज हुई है, तो नैन हंसते हुए कहने लगता है कि नहीं, मुझे तो पहले ही मालूम हो गया था। ये आई से कहता है कि तुम्हारी मेंबरशिप एक्सपायर होने वाली है, क्या तुम अपनी मेंबरशिप रिन्यू करवाओगी। तो आई कहती है कि मैं तो लाइफ टाइम मेंबरशिप लेने के बारे में सोच रही हूँ। ये सुनकर नैन खुश हो जाता है। अब ताशोंग शाओरन से कहता है कि हम लोग यहाँ पर बैठकर गेम को मॉनिटर करेंगे। अब ये सब लोग गेम में आ जाते हैं। सॉन्गलिन का भाई यहाँ पर आकर कहने लगता है कि तुम लोगों की यहाँ पर आने की आखिर हिम्मत कैसे हुई। सॉन्गलिन का भाई इन सबको एक दूसरी जगह पर लेकर आ जाता है। इन सबसे कह रहा होता है कि तुम लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। नैन कहने लगता है कि अचानक से ये इतना पावरफुल कैसे हो गया है। शाओरन एग्जिट करना चाहता है लेकिन ये एग्जिट भी नहीं कर पाता। ताशोंग कहने लगता है कि सॉन्गलिन के भाई ने गेम से बाहर निकलने वाला दरवाजा बंद कर दिया है, न ये लोग गेम से बाहर आ सकते और न ही कोई और गेम के अंदर जा सकता है। ये सुनकर यी और शेंगू काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि अब हम क्या करेंगे। तो
तौशंग कहता है कि हम अब उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, ये सब लोग इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे होते। शाओरन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं अभी वापस आता हूँ। ये कहकर शाओरन यहाँ से चला जाता है। शाओरन को याद आता है कि तौशंग ने उसको बताया था कि जब कोई प्लेयर सारे लेवल पार कर लेगा तो उसको एक स्पिरिचुअल टर्टाइज पर्ल मिलेगा, जिसकी मदद से वो नया चैप्टर स्टार्ट कर सकता है। शाओरन जब वापस आता है तो इसके पास स्पिरिचुअल टर्टाइज पर्ल की पावर होती है, जिसकी मदद से ये सोंगलिन के भाई को हरा देता है। ये देखकर तौशंग कहने लगता है कि सोंगलिन के भाई के हारने की वजह से गेम खुद ब खुद फिक्स हो गई है। ये सब लोग काफी खुश होते हैं कि गेम की दुनिया नॉर्मल हो गई है। शिन गुलिन से कहती है कि अब चूंकि तुम जीत चुके हो तो क्या तुम अपना वादा पूरा करोगे। ये युनफे से कहती है कि मुझे लगता है कि अब तुम मुझे प्रपोज कर सकते हो। ये सुनकर युनफे यी को हक कर लेता है। शाओरन जल्दी से आकर सोंगलिन को हक करता है और कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। सोंगलिन कहती है क्या आखिर हुआ क्या था। शाओरन कहते कि क्या तुम गेम में लॉग इन करके चेक करना चाहती हो। सोंगलिन कहती है कि क्या गेम ठीक हो गई है। शाओरन कहता है कि हाँ सब कुछ नॉर्मल हो गया है। ये सुनकर सोंगलिन खुश हो जाती है। शिंगटियन भी गेम की दुनिया में वापस आ चुका होता है। यहाँ पर अपनी वाइफ को देखकर बहुत ही खुश दिखाई दे रहा होता है। सोंगलिन और शाओरन इन दोनों को देख रहे होते हैं। सोंगलिन कहती है कि हमें इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सोंगलिन कहती है कि ये नेकलेस मैंने अपने भाई को याद रखने के लिए डिजाइन किया था, लेकिन अब ये नेकलेस मैं अपने भाई को ही वापस कर रही हूँ। सोंगलिन ने इस नेकलेस को यहाँ पर टांग देती है। जैसे ही सोंगलिन इस नेकलेस को यहाँ पर टांगती है तो ये नेकलेस एक तितली में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सोंगलिन कहती है कि ये गेम असली दुनिया और वर्चुअल दुनिया को कनेक्ट करती है। मैं इस गेम के जरिए अपने रिग्रेट को खत्म करना चाहती थी, लेकिन एक छोटी सी गलती ऑब्सेशन बन जाती है। सोंगलिन की जब आँख खुलती है तो ये हॉस्पिटल में होती है। सोंगलिन कहती है कि मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ। नर्स कहती है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा, लेकिन तुम्हें अच्छे से आराम करना होगा। सोंगलिन हैरान होते हुए कहती है कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। इतने में इसको तौशंग की कॉल आती जो कि इसको बताता है कि गेम में जो भी एरर्स आ रहे थे वो हमने फिक्स कर लिए हैं। सोंगलिन कहती है कि क्या गेम ठीक हो गई है। तौशंग कहता है कि हाँ अब तुम रेस्ट कर सकती है, कहकर ये कॉल बंद कर देता है। सोंगलिन कहती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्या शाओरन भी सपना था। सोंगलिन कहती है कि अगर ये सब कुछ सच नहीं है तो फिर मुझे ऐसे क्यों महसूस हो रहा है जैसे मैंने ये सब कुछ असल में महसूस किया है। सोंगलिन वापस घर आ जाती है। इसको कहती है कि मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में इंतजार करने के लिए कहा था। सोंगलिन कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोंगलिन इससे पूछती है कि हमने टीवी कब फिक्स किया। असल में इसको याद आया होता है कि इसने टीवी तोड़ दिया था। ये कहती है कि टीवी को तो कुछ हुआ ही नहीं था, तो फिर हमने उसे फिक्स क्यों करना था। सोंगलिन कहती है कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हो रही है। ये कहती है कि मुझे एक बहुत अच्छी जगह के बारे में पता है, हम रिलैक्स करने के लिए आज वहाँ पर चलते हैं। सोंगलिन कहती है कि तुम वहाँ पर युनफे के साथ चली जाओ। ये युनफे का नाम सुनकर बहुत हैरान होती है, पूछती है कि ये कौन है। ये परेशान होकर कहने लगती है कि तुम अजीब बातें क्यों किए जा रही हो। इतने में यही कोई कॉल आ जाती है तो ये कॉल सुनने के लिए चली जाती है। यही फोन पर वेडिंग ड्रेस की लाइव स्ट्रीम के बारे में बात कर रही होती है। ये सुनकर सोंगलिन को याद आता है कि पहले तो ये इससे वेडिंग ड्रेस में मिलने के लिए आई थी। सोंगलिन कहती कि क्या ये वाकई में एक सपना था। सोंगलिन बाय वॉक के लिए आ जाती है। अपने आप से कहती कि पहले मैंने अपने आप को अपने भाई से किए हुए वादे और अपनी भाई की यादों में खुद को कैद कर लिया था। अब चूंकि मैं मूव ऑन करने का फैसला कर चुकी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सोंगलिन कहती कि शायद ये सपना एंडिंग नहीं बल्कि शुरुआत है। शायद इस सपने के जरिए मेरा भाई मुझे ये बताना चाह रहा है कि मुझे अपनी खुशी के पीछे भागना चाहिए। सोंगलिन कहती है कि अगर दोबारा कभी मेरी मुलाकात शाओरन से हुई तो मैं उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में जरूर बताऊंगी। इतने में सोंगलिन यहाँ पर शाओरन को फोन पर बात करता हुआ देखती है। सोंगलिन शाओरन को यहाँ पर देखकर बहुत खुश हो जाती है। शाओरन बहुत गौर से सोंगलिन की तरफ देख रहा होता है। सोंगलिन कहती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम लैनिया स्टूडियो जा रहे हो ना। शाओरन कहते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम। सोंगलिन कहती है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई। नहीं, लैनिया हूँ। ये सुनकर शाओरन सोंगलिन से हाथ मिलाता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए स्टे कनेक्टेड।